नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके यानी एसपीडी का स्टैटिक जीके पार्ट नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। याद रखिएगा कि महाबलीपुरम के जो मंदिर थे ये पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है कि कोदइकनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा कि कोदइकनाल जो है ये पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। याद रखिएगा कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा, ठीक है, अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे ये टेलीफोन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्ण है। कौन है? यानी कि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्ण है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छा, मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट है अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का जो वाक्यांश है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? दूसरी बार जो बम है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और प्रथम बार कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, प्रथम बार 6 अगस्त 1945 को और द्वितीय बार 9 अगस्त 1945 को। प्रथम बार जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। और दूसरा बार जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। पहला हीरो नागासाकी पर गिराया गया था और दूसरा जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? यानी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है कि लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। क्या होता है? लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। क्या होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, कर्नाटक जो है ये कॉफी के उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास थी। ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? 1951 से 1956 तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने भेजा था? यानी दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है कि उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। याद रखिएगा कि उमरा ए चहलगान का जो गठन है ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है कि कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। क्या था? यानी कुषाणों का जो निवास स्थान था वो उत्तर पश्चिम चीन था। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली परियोजना केरल में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? यानी साइलेंट वैली परियोजना जो ये केरल से संबंध रखता है, यानी केरल में स्थित है। और केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है कि ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। किससे है? यानी ओरेविले का जो संबंध है ये किससे है? अरविंद घोष से। नेक्स्ट है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। ठीक है, याद रखिएगा नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। और नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 को की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। यानी कि सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 को। नेक्स्ट है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? यानी कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। कौन थे? यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे ये विलियम जोन्स थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने का कथन है। ठीक है, यानी कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह किसका कथन है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। ठीक है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में शंकुधारी वन जो है हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लू वायरस के कारण होता है। ठीक है, फ्लू जो है ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? सबसे पहले तो ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण ताप पर यह द्रव अवस्था के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि तिरुचिरापल्ली जो है ये किसके किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। ठीक है, याद रखिए कि मयूर सिंहासन का जो संबंध है ये शाहजहां से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता, तो ये है रेलवे। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता जो है यानी कि नियुक्ति करने वाला वो कौन है? रेलवे है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में से मिलता है। ठीक है, यानी कि मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, वैलेंटाइन दिवस को मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। याद रखिएगा कि इराक से कौन सी नदी बहती है? तो टिग्रिस नदी बहती है इराक से होकर। ठीक है, इराक की राजधानी क्या है? तो तेहरान जो है इराक की राजधानी है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887, ठीक है, यानी कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 जो कहाँ हुआ था? मद्रास में, अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन यानी कि कब हुआ था? 1887 को मद्रास में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा पर दिन और रात जो है क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरप्रेटर ऑफ मैल्डीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। याद रखिएगा कि इंटरप्रेटर ऑफ मैल्डीज के जो लेखक है वो कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हैं। नेक्स्ट है कि सोहनी ये सुबह का क्या है? राग है। ठीक है, सोहनी जो है ये सुबह का राग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। ठीक है, गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। नेक्स्ट है कि संसद पर आतंकवादी हमला
13 दिसंबर 2001 को हुआ था। यानी संसद पर आतंकवादी जो हमला है ये कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट है कि गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। क्या है? गरुड़ जो है ये इंडोनेशिया की वायु सेवा है। अच्छा, इंडोनेशिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है ये इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और आसियान का जो मुख्यालय स्थित है वो इंडोनेशिया राजधानी जाकार्ता में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? संकुल वन टैगा प्रदेश में। नेक्स्ट है कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यानी फूलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? यानी इंसुलिन का जो निर्माण है ये शरीर के अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसको किया था? यानी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। नेक्स्ट है कि तेल और प्राकृतिक गैस जिसको ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि ONGC का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। किसने किया था? यानी आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि IMC का रिसाव हुआ था। याद रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। क्या है? यानी कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है लोहा का संकेत। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ स्थित है? ये कानपुर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। कानपुर कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कि प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। क्या है? यानी प्याज के जो खाने का योग्य भाग जो है ये क्या है? रूपांतरित तना। नेक्स्ट है कि जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। क्या है? जमायते इस्लामी जो है ये बांग्लादेश के राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है कि बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। ठीक है। बेलूर का जो संबंध है ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने। ठीक है। सवाल है कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद रखिएगा कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे ज़्यादा तो मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों। वो सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल कि भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लास्ट सवाल आज का। विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। ठीक है। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो अंग्रेजी खान का यानी इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों। किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर किस वंश का शासक है? तो ये मुगल वंश का शासक है। किसका बेटा था? तो ये बाबर का बेटा है। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।